जी, आज हम बात करेंगे आखिर क्यों हमारा मन हमेशा नकारात्मक रहता है। आखिर क्यों हमारे मन में, हमारे दिमाग में हमेशा नकारात्मक विचार आते हैं। ऐसे क्या कारण होते हैं कि हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, हमारे जीवन में हर प्रकार की सकारात्मक चीज़ें हो रही होती हैं, परंतु हम हर सकारात्मक चीज़ों में, हर पॉजिटिविटी में नेगेटिव चीज़ों को ढूँढते हैं। आखिर ऐसे कौन से कारण होते हैं जिनके कारण हमारा मन अस्थिर बहुत रहता है, और जब हमारा मन अस्थिर रहता है, हमारा मन नेगेटिव रहता है, तो हमारे दिमाग में भी बहुत नेगेटिव विचार आते हैं। और जब नेगेटिव विचार आते हैं दिमाग में, तो हमसे वो देखो जी, जब इंसान के दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आएंगे तो उसका सीधा सीधा असर उसके कर्मों पे भी पड़ता है। देखिए जी, हम जिस भी माइंडसेट से काम करते हैं उसका सीधा रिजल्ट हमारे काम पर पड़ता है, हमारे जो हम कोई काम कर रहे हैं उसकी क्वालिटी पे पड़ता है। अगर हम पॉजिटिव माइंडसेट से काम करते हैं तो हमारा काम उतना ही बढ़िया होता है, परंतु अगर हम नेगेटिव माइंडसेट से कोई काम करें तो हमको वही काम करने के लिए बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आखिर ऐसा हमारे साथ क्यों होता है, आज हम इस वीडियो में इसी बात के ऊपर चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। उससे पहले आप मेरे चैनल गगन शर्मा ब्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। देखिए जी, आज हम बात करेंगे एक ऐसे ग्रह के बारे में जिसका हमारे जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, और अगर वह ग्रह खराब घरों में बैठ जाए या फिर नीच राशि में बैठ जाए तो ऐसे जातकों के बाकी ग्रह भी धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाते हैं। देखिए जी, जैसे मैंने आपको बताया, अगर चंद्रमा हमारा खराब ग्रहों में बैठा होगा तो उससे क्या होता है कि हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि हमारा राहु भी धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाता है। और जब हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जब हमारे दिमाग में नकारात्मक चीजें चलती हैं, तो हम उसी प्रकार का कर्म करते हैं। और जब हम नकारात्मक सोच से, नेगेटिव माइंडसेट से कोई डिसीजन लेते हैं तो ऐसे डिसीजन हमारे आगे जाकर कामयाब नहीं हो पाते हैं, सही साबित नहीं हो पाते हैं। और जब हमारे लिए हुए फैसले ही गलत साबित हो जाए तो इस अवस्था में इंसान और आगे जाकर धीरे धीरे डिप्रेशन में जाना शुरू कर देता है। देखिए जी, जन्म कुंडली में चंद्रमा का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए जी, अगर तो चंद्रमा अच्छी राशि में बैठा है, अच्छे घरों में बैठा है, उच्च राशि का बैठा है, तो ऐसे जातकों की आदि समस्याएं तो अपने आप ही खत्म हो जाती हैं, क्योंकि ऐसे जातक हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। हर प्रकार की नेगेटिव सिचुएशन में भी ऐसे जातक बड़े धैर्य के साथ सोचते हैं और धैर्य के साथ काम करते हैं, बड़े शांत स्वभाव के होते हैं। परंतु दूसरी जगह अगर किसी भी जातक का चंद्रमा खराब घरों में बैठा है या नीच राशि का बैठा है, तो इसमें सबसे बड़े देखने योग्य क्या बात आती है कि ऐसे जातक जिनका चंद्रमा खराब घरों में बैठा है या नीच राशि का बैठा है, ऐसे जातकों के अंदर पेशेंस लेवल बहुत कम होता है। ऐसे लोगों को हर काम की जल्दी मचती है कि ये काम मेरा अभी हो जाना चाहिए। और ऐसे जातक क्या करते हैं, अपनी बातों पे अड़िंग नहीं रहते हैं, अपनी बातों के पक्के नहीं होती हैं। क्योंकि देखो जी, चंद्रमा खराब होता है तो ऐसे जातकों के ना विचार बहुत जल्दी बदलते हैं। कभी कहेंगे यार मेरा मन कर रहा है मैं ये कर लूं, जब वे काम करने चले जाते हैं फिर कहते नहीं यार मेरा मन ये नहीं कर रहा कि मैं ये करूं। यानी कि ऐसे जातकों का मन बड़ा चंचल होता है, और ऐसे जातक जो डिसीजन लेते हैं अपने डिसीजनों पर खड़े नहीं उतरते हैं। तो देखिए जी, अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा खराब बैठा है तो आप उसके उपाय करते रहिए। अगर आप समय से चंद्रमा से रिलेटेड उपाय नहीं करोगे तो इसका सीधा असर आपके जीवन पे, इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ने वाला है। देखिए जी, आज के समय इंसान हर प्रकार की मेहनत कर रहा है। क्यों करता है? ताकि वह दो वक्त की रोटी खा सके। वही इंसान जो दो रोटी कमाने के लिए हर प्रकार की मेहनत करता है, वह क्या कहता है कि जीवन में सबसे बड़ा जरूरी क्या है? आपकी मेंटल हेल्थ, पीस ऑफ माइंड। जिन भी लोगों की जिंदगी में पीस ऑफ माइंड नहीं है, ऐसे जातक धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर जाना
शुरू कर देते हैं। देखिए जी, जब जन्म कुंडली में चंद्रमा खराब होगा तो ऐसे जातक क्या करते हैं, ऐसे जातकों के मन में बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, ऐसे लोगों के दिमाग में बहुत नकारात्मक विचार आते हैं। अब देखिए, जब आपके दिमाग में नकारात्मक विचार आ रहे हैं तो आप वो जो दिमाग में नकारात्मक विचार आ रहे हैं, तो ऐसा जातक भला कैसे पॉजिटिव डिसीजन लेगा अपने लाइफ में। और जब नेगेटिव माइंडसेट के साथ कोई इंसान डिसीजन लेता है तो उसके लिए हुई डिसीजन आगे गलत साबित होने शुरू हो जाते हैं। और जब उसके लिए हुए डिसीजन ही गलत साबित हो जाए तो ऐसे जातक धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर जाना शुरू कर देते हैं। देखिए जी, आपने बहुत से लोगों से सुना होगा कि ये बंदा नशों में लग गया, इस बंदे को किसी न किसी प्रकार की एडिक्शन हो गई है, इसका राहु खराब है इसलिए नशों में लग गया है। देखिए जी, कोई भी जातक है वह नशों में क्यों जाता है। देखिए, जिस भी जातक का चंद्रमा खराब होगा, ऐसे जातक क्या करते हैं, क्योंकि ऐसे जातकों के नेगेटिव थॉट्स बहुत आने हैं, तो मन उनका बड़ा अशांत रहता है, मन बड़ा भागता है, वह रियलिटी से दूर जीना पसंद करते हैं। वह चाहते हैं कि यार पता नहीं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लाइफ में, क्योंकि उनका मन बड़ा शांत रहता है और स्टेबल होके तो वह सोच ही नहीं पाते हैं। अब देखिए जी, और जब राहु खराब होगा, जब मन शांत होगा तो राहु भी खराब होगा, जब राहु खराब होगा तो इस प्रकार जातक के जीवन में किसी न किसी प्रकार की नशे की लत लगना बड़ा स्वाभाविक सी बात है। अब देखिए, बहुत से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्यों जाते हैं? डिप्रेशन में जाने का कारण क्या है? चलो कह देते हैं जी राहु खराब है, बंदा डिप्रेशन में चला गया। बट डिप्रेशन शुरू कहाँ से होता है? जब इंसान का मन अशांत रहता है, जब वह हमेशा नकारात्मक विचारों से घिरा रहता है, जब वह मन ही मन सोचता है कि यार नहीं, मैं इन लोगों से मिलने के काबिल नहीं हूँ, मेरा समाज में रुतबा बहुत कम है। मतलब ऐसा जातक क्या करता है, हर प्रकार से अपने बारे में नेगेटिव सोचता है, नकारात्मक सोचता है। और वो क्यों सोचता है? क्योंकि उसका चंद्रमा खराब घर में बैठा होगा या फिर नीच राशि में बैठ के उसको खराब फल दे रहा है। अब आप चंद्रमा को ठीक करने के लिए क्या उपाय कर सकते हो? देखिए जी, चंद्रमा को ठीक करने के लिए जी आप बृहस्पति की सहायता लीजिए। बृहस्पति की सहायता आप कैसे ले सकते हो? आप सुबह उठिए, सुबह 5 बजे उठ के आप किसी पार्क में बैठिए या फिर जहाँ पर आपको फ्रेश एयर लग रही हो, वहां पर बैठ के आप लंबी लंबी सांसें लीजिए। जैसे जैसे आप लंबी सांसें लोगे, आपके शरीर में बृहस्पति की फ्रेश एयर जाएगी। जब बृहस्पति की आपके बॉडी में फ्रेश एयर जाएगी तो उससे हम बृहस्पति की सहायता से चंद्रमा आपका धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा। देखो जी, आपने सुना भी होगा कि जिन लोगों का मन बड़ा शांत रहता है, नेगेटिव रहता है, उनको मेडिटेशन करने की सलाह दी जाती है। क्यों दी जाती है? ताकि थोड़ा बहुत उनके जीवन में स्थिरता आए, मानसिक स्थिरता आए। जो उनका मन बड़ा चंचल रहता है, उनका मन शांत रहना शुरू हो और वह लंबी लंबी सांसें रहें। जब लंबी लंबी वे सांसें रहेंगे तो उनकी बॉडी में फ्रेश ऑक्सीजन जाएगी। जब हमारे शरीर में फ्रेश एयर जाएगी, फ्रेश ऑक्सीजन जाएगी, तो उससे हमारा बृहस्पति ग्रह ठीक होगा, हमारा गुरु ग्रह ठीक होगा और हम गुरु ग्रह की सहायता से अपना चंद्रमा ठीक करना शुरू कर देंगे। और उपाय आप क्या कर सकते हो कि आप अपने माता जी से चावल लेकर अपने पास रखिए। ये बहुत आसान से उपाय हैं। देखो, अगर आप इनको करते रहोगे तो आपका चंद्रमा आपको अच्छे परिणाम देना शुरू कर देगा। और उपाय आप क्या कर सकते हो? जिन भी जातकों का चंद्रमा खराब घरों में बैठा है, वह सूर्य डूबने के बाद कोई भी सफेद चीज ना खाए। ऐसे जातक जितना हो सके हर सोमवार मंदिर जाइए, सफेद चीजों का दान कीजिए, दूध का दान कीजिए, चावल का दान कीजिए। जितना आप दान करोगे उतना ही आपके लिए बढ़िया रहेगा। और आप मेडिटेशन कीजिए। अगर आप इन चीजों को करते रहोगे तो देखना आपका चंद्रमा आपको धीरे धीरे अच्छे परिणाम देना शुरू कर देगा। और जब जन्म कुंडली में चंद्रमा आपका अच्छा हो जाएगा तो इससे आपका राहु भी ठीक हो जाएगा, आपका केतु भी ठीक हो जाएगा और आपका शनि भी ठीक हो जाएगा। देखिए जी, एक ग्रह के उपाय करने के साथ हमारे बाकी ग्रह भी हमको अच्छे परिणाम देना शुरू कर देंगे। तो इसलिए आप छोटे छोटे उपाय को करते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। आप मेरे चैनल गगन शर्मा ब्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।